हेलो स्टूडेंट, हमारी यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट पार्ट का चैप्टर नंबर 4 देखते हैं, रासायनिक बल गति। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे बहुत अच्छे आपको नोट्स नंबर 1 फर्स्ट क्लास की नोट्स आपको मिलेंगे और उसकी थ्योरी मैं आपको बहुत बेहतरीन आपको समझाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक बलगति। रासायनिक बलगति क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या रासायनिक बलगति। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपका एक बर्तन है। क्या एक बर्तन है, ठीक है। आप इसमें ऑयल मतलब आप मान लीजिए इसमें तेल मतलब ऑयल आपका भरा हुआ है। क्या भरा है, तेल आपका भरा हुआ है, ठीक है। और इसको हम नीचे से क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट, बर्नर की सहायता से हीट कर रहे हैं। और ये हमारी है पूड़ी। क्या है, पूड़ी, जिसको हम भंडारे में खाते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारी पूड़ी। अब इस पूड़ी को हम इसमें डालेंगे और ये क्या होगा, छनने के बाद ये हमारी पूड़ी बाहर आती जाएगी। तो इसमें हम देखते हैं कि इधर से हम पूड़ी डालते हैं और इसमें छलने के बाद क्या पूड़ी हमारी तैयार होती है। मतलब जो हमारे पहले लेते हैं पूड़ी, इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। जो बाद में हमारा प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं उत्पाद। जो बाद में हमारा प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं उत्पाद। तो अभिकारक में आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब हम पूड़ी इसमें भेज रहे हैं तो यहाँ क्या हो रही है, कमी आ रही है। क्या आ रही है, कमी। मतलब इधर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इधर से हम पूड़ी भेज रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे इधर से इधर जा रही है, मतलब इधर कमी हो रही है और इधर लगातार पूड़ी हम लोग का तैयार होता जा रहा है। मतलब इधर से कट, इधर रेडी, इधर कट और इधर रेडी, इधर कट हो गया और इधर आपका रेडी। मतलब इधर क्या हो रही है, वृद्धि होती है। तो हमने दो चीज़ देखा कि अभिकारक में क्या होती है, कमी होती है। जब अभिक्रिया होती है तो रासायनिक बलगति जब होती है तो अभिकारक में क्या होती है, कमी होती है, तथा उत्पाद में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो दो बात तो हमने यहाँ सीखा, इसमें माइनस होता है और इसमें प्लस होता है। इतनी बात हमने सीख ली। अब क्या करते हैं, अगर जो हम यहाँ से स्पीड बढ़ा देते हैं, बर्नर की स्पीड बढ़ा देते हैं, मतलब टेम्परेचर तेज़ी कर देते हैं, तो पूड़ी क्या होता है, बहुत तेज़ी से छनने लगता है। मतलब अभिक्रिया की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब ताप बढ़ाने पर क्या, ताप को बढ़ाने पर अभिक्रिया की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। क्यों, पूड़ी बहुत तेज़ी से गिरने लगती है। मतलब इधर से आपको, इधर हमने पूड़ी डाला नहीं, इधर तुरंत तैयार हो गया, इधर हमारा एकदम बन के तैयार हो गया। जैसे भंडारे में क्या होता है, इधर पूड़ी डाले, उधर खट से छान ले। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बहुत तेज़ होता है और तेल बहुत तेज़ी से खौलने लगता है, जिससे क्या होता है, अभिक्रिया गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती। मतलब ये पूरी घटना जो कैसे होती है, किसी पदार्थ पे या किसी पदार्थ पे कैसे घटना होती है, इस सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम लोग चैप्टर पे ध्यान देते हैं। चलिए हम लोग परिचय देखते हैं। वैज्ञानिक विल्हेल्मी को रासायनिक बलगति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए रासायनिक बलगति की जनक कहा जाता है। ठीक है, मतलब किसको बोलते हैं, वैज्ञानिक विल्हेल्मी को ही हम रासायनिक बलगति के जनक कहते हैं। चलिए इन्होंने क्या बताया, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण से रासायनिक दर का मतलब क्या, वही जो मैंने भी बताया था, पूड़ी बहुत तेज छनने लगता है, मतलब रासायन अभिक्रिया की स्पीड, रासायनिक दर यानी ब्रैकेट में रेट इंग्लिश में बोलते हैं दर को, तथा उन पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगति कहलाता है। मतलब इन सब का अध्ययन करते हैं तो क्या बोलते हैं, रासायनिक बलगति कहते हैं। चलिए अगली टॉपिक, हमारी अगली हेडिंग क्या है, इसको देखते थोड़ा। अभिक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व। मतलब क्या क्या तत्व है, हम इन सभी तत्वों के बारे में एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या तत्व हैं अभिक्रिया से संबंधित। ठीक है, नंबर 1 पहला क्या है, चलिए देखते हैं। अभिक्रिया की दर को प्रभावित डालने वाले कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रता और उत्प्रेरक। मतलब ताप मतलब अभिक्रिया पे क्या प्रभाव डालते हैं, ताप मैंने बताया ना,
ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की क्या हो जाता है, दर स्पीड हो जाता, अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, मतलब स्पीड क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। दूसरा दाब, मतलब दाब बढ़ाने पर क्या होता है, दाब बढ़ाने पर जो अभी उत्पाद होता है वो कम हो जाता है, उत्पाद कम हो जाता है। जैसे एक मेरा रिएक्शन है छोटा सा, कैसे कम होता है, N2 प्लस H2 दोनों को हम मिलाएंगे तो NH3 बनता है। क्या बनता है, NH3 अमोनिया बनता है। मतलब नाइट्रोजन गैस को और हाइड्रोजन गैस को हम मिलाएंगे तो क्या बनता है, अमोनिया गैस बनता है। तो देखिए यहाँ पे N कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, 1, तो हम यहाँ 2 से गुणा करा देंगे, 2 एकम 2, 2N हो गया। लेकिन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हमारा H तो 6 हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 ही है, तो यहाँ भी 3 से गुणा करा, 3 दूनी 6, मतलब H और N दोनों साइड में बराबर हो गया। देखिए 3 और 1 कितना हो गया, 4, मतलब इसके आगे एक मानते हैं, 3 और 1 4, और यहाँ पे कितना हो गया, 2, मतलब यहाँ दोनों मिला के 3 और 1 4, यहाँ पे 2, मतलब 4 से 2 हो गया। मतलब क्या लगा यहाँ पे, दाब लगा। तो दाब बढ़ाने पे क्या होता है, दाब बढ़ाने पर क्या होता है, अब जो अभिकारक है, ये क्या हमारा अभिकारक क्या है, जो हम लोग पहले लेते हैं, जो हम लोग लेते हैं अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया होने के लिए जो चीज़ हम लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। मतलब अभिकारक क्या था, ज़्यादा था, और उत्पाद क्या था, कम। मतलब दाब बढ़ाने पर अभिकारक क्या होता है, कम हो जाता है, सॉरी अभिकारक क्या होता है, अभिकारक कम होके उत्पाद हमारा क्या करता है, कम देता है। मतलब दाब बढ़ाने पर उत्पाद हमारा कम देता है, अभिकारक की तुलना में उत्पाद कम होता है। ठीक है, तो दाब बढ़ाने पे क्या होता है, अभिकारक की तुलना में उत्पाद कम, सांद्रता मतलब गाढ़ापन, और उत्प्रेरक, मतलब उत्प्रेरक क्या होता है, जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है तो कुछ उसमें मिला दें कि बहुत तेज हो जाए, जैसे कहीं आग लग रही हो और मिट्टी का तेल डाल दो तो क्या होगा, पड़ोसी में आग लग रही है, आप मिट्टी का तेल डाल दो, बस क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की गति क्या होगी, तेज हो जाएगी। कोई झगड़ा हो कर रहा है, थोड़ा सा उसमें आप जाके थोड़ा सा उसमें और चढ़ा दो, बस अभिक्रिया की स्पीड बढ़ गई। तो क्या करता है, उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, या तो अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा दे या तो फिर घटा दे। जैसे आपका पेपर आने वाला है तो आपकी पढ़ने की अभिक्रिया की दर क्या होता है, आप पढ़ने की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब पेपर आपका अभिक्रिया का उत्पाद है, सॉरी उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक क्या होता है, अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। ठीक है, सेकंड, अभिक्रिया की गति या साम्य स्थापित होने में लगा समय। मतलब अभिक्रिया जब होती है, जब पूरी छनती है हमारी, तो थोड़ा समय लगता है, मतलब पूरी प्राप्त होने में जो समय लगता है वो हमारा क्या होता है, वो साम्य होता है। ठीक है, तीसरा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक बलगति के अनुसार, किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक बलगति के अनुसार मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक बलगति के अनुसार मुक्त ऊर्जा में पर डेल्टा जी ऋणात्मक होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, जहाँ डेल्टा जी जो है मुक्त ऊर्जा है। मतलब कभी भी आप अभिक्रिया करा रहे हैं तो ऊर्जा क्या होता है, मुक्त। कुछ ऊर्जा हमारा बेकार जाता है, क्या होता है, कुछ ऊर्जा बेकार। जैसे हम लोग आग जलाते हैं तो क्या हम लोग सारा आग थोड़ी, उसमें खाने को पकाने में सारा आग थोड़ी इस्तेमाल कर लेते, तो कुछ वातावरण में भी नुकसान हो जाती है। तो जो ऊर्जा नुकसान होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा जी। ठीक है, फोर्थ नंबर देखिए, अभिक्रिया की क्रियाविधि या अंतिम उत्पाद प्राप्त करने में प्रयुक्त विभिन्न चरण। मतलब मान लीजिए कोई अभिक्रिया, इसका कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, वो एक नहीं दो पद में होती है, कोई 3 पद में। जैसे आपको साग बनाना है तो पहले क्या करेंगे, साग को उबालेंगे, फिर उसको छानेंगे, फिर दोबारा से उसको हम छौंकेंगे। तो मतलब 2 स्टेप हो गया, पहले एक बार उबालना फिर दोबारा से साग बनता है। लेकिन आपको सब्जी बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना। सब्जी में भी आपको पहले मसाले एक बार क्या करने पड़ते हैं, मसाले को भूनने पड़ते हैं, फिर आप डालते, 2 स्टेप में हो गया। लेकिन उसको हम एक ही मानेंगे, मतलब एक ही बार में हो रहा है। ठीक है, तो कोई क्रिया 1 पद में होती है, कोई क्रिया 2 पद में होती है। तो इसी को हम बोलते हैं कि उत्पाद प्राप्त करने में प्रयुक्त विभिन्न चरण। हम पद भी बोल सकते हैं और चरण भी बोल सकते हैं। 5वां देखते हैं, अभिक्रिया कितनी मात्रा में आगे बढ़ेगी या पूर्ण होती है, जो कि रासायनिक साम्य से निर्धारित है। मतलब अभिक्रिया कितनी मात्रा में आगे बढ़ेगी, मतलब क्या धीरे धीरे अभिक्रिया होगी या तेज होगी
क्या होगी, जो कि रासायनिक साम्य से निर्भर है, मतलब रासायनिक होने की स्पीड से निर्भर है, मतलब कितना तेज अभिक्रिया हो रहा है। तो अभिक्रिया जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उत्पाद हमारा तेज होगा और आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर है कि कितना स्पीड से वो चलेगी। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो कि अभिकारकों से उत्पाद, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो कि अभिकारकों से उत्पाद तथा उत्पाद से अभिकारक दोनों रूप में देती है। मतलब कुछ अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, जैसे बर्फ़ से क्या बन गया, पानी, पानी को दोबारा से हम ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बर्फ़ हो जाएगा। बर्फ़ को हम टेम्परेचर देंगे, ताप देंगे, वो पानी हो जाएगा। फिर दोबारा से उसको क्या कर सकते हैं, ठंडा करके हम बर्फ़ बना सकते हैं। मतलब दोनों तरफ से अभिक्रिया होती है। अब ऐसा नहीं है आप चावल को भात बना दो फिर दोबारा भात को चावल नहीं बना सकते हो, कि भात ही तो बोलते हैं। ठीक है, तो या आप दाल को पका दो और वो दाल हो जाए, फिर उसको दोबारा खो के हम फिर पुनः पहले के रूप में ले आए, ऐसा नहीं होगा ना। ये सब क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब एक नोट देते हैं। ठीक है, काइनेटिक्स मतलब बलगतकी होता है। काइनेटिक्स बलगतकी शब्द ग्रीक, मतलब ये ग्रीक का शब्द है। काइनेसिस मतलब इसका होता है गतिक्रम। काइनेसिस का व्युत्पन्न है, किसका व्युत्पन्न है, जो काइनेटिक्स है वो काइनेसिस का व्युत्क्रम है। ठीक है, जिसका अर्थ है गतिशीलता, गतिशीलता जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मोमेंट। ठीक है, अगली हमारी जो टॉपिक है अभिक्रिया वेग के आधार पर, अभिक्रिया वेग के आधार पर अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। मतलब अभिक्रिया की वेग मतलब स्पीड के आधार पर हम देखते हैं ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तात्क्षणिक अभिक्रिया, अति मंद गति अभिक्रिया और मध्यम गति अभिक्रिया। ज़्यादातर अभिक्रिया क्या होती है, मध्यम अभिक्रिया होती है। तात्क्षणिक अभिक्रिया, क्या, तात्क्षणिक अभिक्रिया, जैसे तात्क्षणिक में क्या होता है, आपने क्या है किसी पानी में कलर को मिलाया तुरंत क्या हो गया, मिल गया। आग को जलाया तुरंत जल गया, मतलब ये तात्क्षणिक, मतलब बहुत तेज़ी से जल जाता है। मिट्टी की तेल लगाओ और जला दो, तेल लगा के बहुत तेज़ी जल गया, ये क्या तात्क्षणिक है। या कहीं आग जल रही उसमें चीनी फेंक दो, क्या, चीनी फेंक दो, वो बहुत तेज़ स्पीड पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये बहुत तात्क्षणिक, तुरंत होने वाली, पलक झपकते ही अभिक्रिया हो जाती है। अति मंद अभिक्रिया मतलब मंद मतलब धीरे तो हो रही है, मतलब अति का मतलब होता है बहुत कम, अति की जहाँ लगे थे, अति मंद मतलब बहुत धीमे, और अति तीव्र मतलब बहुत तेज। तो अति मंद गति अभिक्रिया मतलब या तो वो बहुत धीमे धीमे होती है। जैसे आपने मान लीजिए लोहा रख दिया, तो वो क्या अभी रखोगे 2 मिनट में तुरंत वो मूर्छा थोड़ी खा जाएगा। वो 1 महीने 2 4 6 दिन 8 दिन थोड़ा थोड़ा मूर्छा खाएगा। 1 2 महीने 3 4 महीने 5 महीने बाद वो मूर्छा उसमें दिखेगा कि हाँ ये मूर्छा इसमें लगने लगा। ठीक है, तो क्या बहुत धीमे अभिक्रिया हो। मध्यम अभिक्रिया, जैसे आप दूध बैठ के उबाल रहे हो, देख रहे हो अपने आंखों के सामने धीरे धीरे उबल रहा है, तो ये क्या होता है, मध्यम गति अभिक्रिया। ज़्यादातर अभिक्रिया कैसी होती है, मध्यम अभिक्रिया। ठीक है, अब इस तीनों को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो आप पार्ट 2 देख लें।